आजकल यूट्यूब की दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है या कहें तो धमाल मचा हुआ है। इसके पीछे की वजह ये है यूट्यूब का अपना मनमाने ढंग से काम करना। लेकिन अगर मैं इसको दो तरीके से देखूंगा, एक तो यूट्यूब का सिस्टम जो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है एआई के थ्रू, और दूसरे बड़े क्रिएटरों की मनमानी जो कि अपने फायदे के लिए कुछ भी किया करते थे। तो इस पॉइंट से आखिर में क्या नुकसान हो रहा है और यूट्यूब का जो अपना इंटीग्रेशन किया है एआई के साथ में, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। हाय एवरीवन, तो मेरा नाम विकी है और आप देख रहे हैं टेक स्कोप। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा कि YouTube ने बहुत सारे चैनलों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बंद कर दिया, बैन कर दिया और बहुत सारे चैनलों पर स्ट्राइक दे दिया। वजह ये थी कि उस चैनलों पे उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें की जा रही थी, फटाफट करोड़पति बन जाइए, इतना कमा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, मतलब कि दबा के, मतलब गैम्बलिंग ऐप का दबा के प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और ये किया जा रहा था, भाई जाहिर सी बात है, गैम्बलिंग ऐप वाले जाएंगे उसी के पास जिसके पास पब्लिक ज़्यादा है, जिसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, तो उनके पास जाते थे, भर भर के पैसा मिलता था। इन सभी ऐप का, बैटिंग ऐप का प्रचार प्रसार करने का बहुत ही दबा के पैसा मिलता है। तो बड़े क्रिएटर इसका दबा के फ़ायदा उठाए और दिखाते भी थे अपने चैनल पे कि हमने 5 मिनट में इतना कमा लिया, उतना कमा लिया। खैर, मैं किसी क्रिएटर का विरोध नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी क्रिएटर का नाम ले सकता हूँ, लेकिन चंद पैसों के लिए, अपने फायदे के लिए उन्होंने जो गुमराह किया, आप भी जानते हैं कि इन ऐप से कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की, मतलब कि ये कहें तो आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी उन्होंने ट्रस्ट किया और उसमें पैसा लगा दिया और वो पैसा उनका डूब गया। जब हम क्रिएटर्स की फील्ड में जब आते हैं तो लोग हम पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें भी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए कि हम क्या चीज़ें सही कर रहे हैं और क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 हम बात करेंगे क्रिएटर के लिए। दोस्तों, क्रिएटर अपने फायदे के लिए दूसरों को गुमराह करके बताना शुरू कर देते हैं कि आप इस तरीके से करेंगे तो पैसे कमाएंगे, उस तरीके से करेंगे तो पैसे कमाएंगे, मतलब कि तोड़ मड़ोड़ की चीज़ों को ऐसा बता देते हैं कि आदमी का दिमाग थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाता है और वो शायद सोचते हैं कि हाँ, सही बात है, अगर हम इस ऐप में, चाहे इस गैम्बलिंग में अगर काम करें तो हो सकता है कि हम कुछ कमा लेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। हालाँकि ऐसा कुछ होता नहीं है। पेड प्रमोशन होता है, कुछ भी वहाँ पे लगा दिया जाए कि पेड प्रमोशन है, चाहे कुछ भी लिंक में हाइलाइट कर दिया जाए, डिस्क्लेमर दे दिया जाए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 90% ऐसे केस होते हैं इसमें कि लोग ट्रस्ट पे के पीछे चले जाते हैं और काम करते हैं। तो मैं क्रिएटर के लिए कहूँगा कि आप जो हवाबाजी में ये सारी चीज़ें कर रहे थे और करते हैं, तो प्लीज़, आप भी जानते हैं कि क्या चीज़ें हार्मफुल हैं और क्या चीज़ें सही नहीं है पब्लिक के लिए, और आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके ट्रस्ट को बनाए रखिए, उनके विश्वास को बनाए रखिए। कुछ ऐसा प्रमोट मत कीजिए कि जिससे कि उनको नुकसान हो, और ये चीज़ आप भली-भाँति जानते हैं, इतने भी आप बुद्धि से बैल नहीं हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी। अब चलते हैं यूट्यूब ने किया क्या है जिसके वजह से सब लोग परेशान हैं, सब लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल बात ये है कि यूट्यूब ने क्या किया है कि अपना जो उसका कॉपीराइट सिस्टम होता है, जो कॉपीराइट देता है, तो उसमें पहले ह्यूमन सोर्स का काम करता था। पहले मतलब कि आदमी चेक करता था कि इसमें क्या दिक्कत है, किसके वजह से हम कॉपीराइट देंगे। और अब उसने क्या किया है, उसमें एआई को इंटीग्रेट कर दिया है और जिसके वजह से एआई धड़ाधड़ चैनलों पे कॉपीराइट भेज रहा है, धड़ाधड़ वीडियो को डिलीट करा रहा है, वार्निंग दे रहा है। रीज़न ये है कि एआई जो टूल है वो फ़ायदे तो हैं, लेकिन फ़ायदे के साथ-साथ इसके नुकसान जो हैं, अभी क्रिएटर की महफ़िल में एकदम इसका चर्चा दबा के चल रहा है। बात ये है कि जब आप अर्निंग से रिलेटेड कोई भी बात किए हुए हों, चाहे कुछ, मतलब कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा सक्सेस दिखा दिए हों, तो ऐसे कुछ उसमें एक कीवर्ड इनपुट करके रखे गए हों कि अगर एक कीवर्ड मैच हुआ, तो तुरंत आपके चैनल पे स्ट्राइक जाएगा, आपके वीडियो को डिलीट कर दी जाएगी। हो सकता है आपका चैनल भी बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए।
इसके वजह से ये क्रिएटर अभी परेशान है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों हमने भी महसूस किया कि हमारे यूट्यूब के वॉच फील्ड में बस यही चीज़ें आ रही थी कि इस ऐप से इतना कमाए, उस ऐप से इतना कमाए, 5 मिनट में ये मैंने कमा लिया, 10 मिनट में ये मैंने कमा लिया। अब मोस्टली ये देखा जा रहा है सभी ऐसे केसों में कि उन्हीं वीडियो को टारगेट किया गया है जिसमें शॉर्ट टर्म में कमाने की बात की गई है, यानी पैसे बनाने की बात की गई है। ऐसे ही वीडियो को डिलीट किया जा रहा है, ऐसे ही वीडियो पे स्ट्राइक पड़ रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूब ने कॉपीराइट को लेके वीडियो को हार्मफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया है और डाल दिया है। तो ये एक कॉपीराइट नहीं है, ये समझिए तो कम्युनिटी गाइडलाइन है, और कम्युनिटी गाइडलाइन के थ्रू इसको एक बोला गया है कि हार्मफुल एक्टिविटी है आपके चैनल पे या आपके वीडियो में, जिसके वजह से आपके इस वीडियो को डिलीट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। सारे क्रिएटर्स जो भी ऐसे कुछ वीडियो बनाए थे, कुछ वीडियो डिलीट कर दिए हैं और डिलीट कर देंगे, नहीं तो यूट्यूब उनका चैनल भी रोक देगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि आप ऐसे एक्टिविटी करके आप एआई को इंटीग्रेट करके क्रिएटर्स को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने जो हार्मफुल वहाँ पे गाइडलाइन का ब्यौरा दे रहे हैं जब हमारे वीडियो को डिलीट कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेंशन कीजिए कि रीज़न क्या है वहाँ पे। अभी जब भी ऐसा आता है और हमारे पास ऑप्शन आता है अपील करने का, 15 मिनट के वीडियो को जब हम अपील में डालते हैं तो 2 मिनट के अंदर फटाक से उधर से रिप्लाई आ जाता है कि आपके वीडियो में ये दिक्कत है। 15 मिनट के वीडियो को अगर आदमी चेक करेगा तो 15 मिनट तो ऐसे ही उसको चाहिए देखने के लिए, 2 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारा माजरा है एआई इंटीग्रेशन का और क्रिएटर्स के ये थोड़ी बहुत पैसे के लिए ये जो भी प्रमोट कर रहे थे उनके लिए। दोस्तों, मैं भी अभी क्रिएटर्स की लाइन में ही हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि यूट्यूब को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि आखिर में क्या वजह है जिसके वजह से वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर एक क्लियर नोट्स बनाएं कि हाँ, इसके वजह से आपके वीडियो को डिलीट किया जा रहा है, चैनल को रोका जा रहा है। आई थिंक कि थोड़े बहुत क्रिएटर तो सुधर जाएंगे इसके बाद से, लेकिन फिर भी चल रही हैं। पिछले दिनों भी ऐसा कुछ आया था, उसके बावजूद भी काफ़ी लोग मतलब कि प्रमोट दबा के कर रहे हैं। ऐसी कम्युनिटी से मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि आप भी जानते हैं कि क्या चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। आपको पैसे मिलेंगे ये 100% श्योर है, पैसे भी दबा के मिलते हैं आपको, ये भी सही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप अपने एक्नॉलेज से थोड़ा-सा इसको ध्यान रखें कि हमें क्या चीज़ प्रमोट करनी चाहिए और क्या चीज़ प्रमोट नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएँगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकाम थोड़े है। तो अगर आप भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, कॉपीराइट का ध्यान रखिए, यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन का ध्यान रखिए और फिर काम कीजिए। अगर हम भी इस फील्ड में आए हैं तो हमें भी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने भी ये सोचा और सबको आगाह भी किया कि आप ऐसे प्रमोशन के भी चक्कर में ना पड़ें। अगर आप भी ऐसा कहीं देख लेते हैं कि इतने मिनट में पैसा कमा सकते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं हो, इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना ही आसान होता तो लोग गेम खेल के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। जो चल जाते हैं वो लक बाई चांस होता है, उनकी मेहनत होती है, उनकी स्ट्रेटजी होती है। आप ऐसे इंस्टेंट में कुछ नहीं कर सकते। आप चीज़ों को सीखिए, जानिए, उसके बाद ही इन सभी चीज़ों पे भरोसा कीजिए। छोटा सा अपडेट था यूट्यूब के बारे में। आपको इस वीडियो से जो भी जानकारी मिली हो, आप किस चीज़ का सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी नए और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।